पहले हमारे साथ हंसराज जोशन जी जुड़ गए हैं, जो कि पंजाब में मिनिस्टर भी रहे हैं आप स्टेट गवर्नमेंट में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हंसराज जोशन जी। मेरा पहला सवाल आपसे, इससे पहले कि बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े, सरकार ये कह रही है कि बातचीत के रास्ते अगर कोई हल निकलता है, कोई संशोधन किसान चाहते हैं, उस दिक्कत का समाधान करने के लिए हम एक प्रस्ताव भेज रहे हैं, आप इस पर आइए बातचीत करिए। पहले बातचीत हो रही थी, अब अचानक से बातचीत के रास्ते को बंद कर दिया गया है। आपकी नजर में बातचीत ना करने से समाधान निकलेगा, या किसी भी प्रस्ताव पर अगर दो पक्ष जो इस समय विवाद है या जो भी शंकाएं हैं उनको दूर करते हैं तो ये अच्छी पहल होनी चाहिए? प्रियंका जी, हल तो हमेशा जब भी किसी बात का निकलता है वो आपस में बातचीत करने का निकलता है। पर जैसे किसान संगठनों ने हमेशा ये बात की, क्योंकि उन्होंने जब आंदोलन चालू किया, पंजाब से चालू हुआ और ये दिल्ली पहुंचकर सारे हिंदुस्तान का जो एजुटेशन बन गया, और उन्होंने हमेशा ये डिमांड की कि कोई कंस्ट्रक्टिव जो बात है, क्योंकि अगर ये कानून जो हिंदुस्तान की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और एग्रीकल्चर को खत्म करना चाहता है और उसके साथ जो है हिंदुस्तान के मजदूरों को मारना चाहता है, तो कम से कम गवर्नमेंट ये तो इंश्योर करे, बातचीत उन्होंने जब चालू करनी कि आओ हम इस पर विचार करते हैं और इसको करते हैं जैसे आप बोलते हैं, अगर वो बात ही नहीं करते तो फिर ये किसान क्या करें? चाहे इन्होंने पहले दौर की बात की, चाहे 6वें दौर की बात की इन्होंने की। अब मैडम किसी का भी दिल नहीं करता, दिल्ली टिकरी बॉर्डर और सग्गू बॉर्डर और जितने एडजॉइनिंग बॉर्डर हैं जो दिल्ली को रीच करते हैं, उन्हीं सारे को प्रैक्टिकल तौर पर आप भी देखते हैं और मैं भी जो एजुकेशन में पार्टिसिपेशन किया है, मैंने 3-4 दिन लगा के आया हूं और ये प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ चाहे 4 साल का बच्चा है, चाहे 80 साल का बूढ़ा है, चाहे 6 साल की बेटी है और चाहे 60 साल की माता है, उन्होंने सभी ने यही मन बना लिया कि दिल्ली में ही मरना इससे अच्छा अगर ये कुछ करते नहीं तो। हंसराज जी, एक सवाल ये भी तो है ना कि आपकी नजर में ऐसा क्या है कि सरकार संशोधन भी कर दे तो भी कानून इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहले जो खामियां बताई गई थी, सरकार ने सुधार की कोशिश की, क्या ऐसे सुधार के जरिए कानून आगे नहीं बढ़ सकता है? मैडम ऐसी बात है, हमेशा पार्लियामेंट में भी कानून बनते हैं और असेंबली में भी कानून बनते हैं, और मेरा ये जिंदगी का तजर्बा है कि कभी ऐसे कई बार गलत कानून बन जाते हैं। कोई नया ये गलत कानून नहीं बना जो देश की जनता को सेफ्ट नहीं, क्योंकि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है उन्होंने लोगों के भले के लिए कानून बनाना है। अगर लोग उसको एनालिसिस करके उन्होंने फैसला ले लिया कि ये हमें बर्बाद करने वाला है, तो कानून रिव्यू भी होते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में शायद पुराने समय में कई जो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट है, जो सारी पार्लियामेंट है, ये रिव्यू, जैसे राहुल गांधी जी आज गए और प्रियंका गांधी जी को इन्होंने नहीं जाना दिया, उनको उसके इन्होंने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये सभी पार्टी भी इसलिए आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी को भी राष्ट्रपति के पास जाना पड़ा कि देखो जाके हिंदुस्तान के जो आम जनता है, जो फार्मर है, जो लेबरर है, उनका हाल क्या हो रहा है। क्या आपने जो लोगों ने आपको 5 साल का प्रबंध दिया है इस देश को बर्बाद करने का दिया है, और इसलिए आपकी ये जिम्मेवारी बनती है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी बनती है और हिंदुस्तान के इनकी सारी बीजेपी पार्टी की बनती है कि जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जो दोनों पार्लियामेंट का जो राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन करके फौरी तौर पर इसको रद्द किया जाए, और जो हिंदुस्तान के किसान जो गलियां में बैठे वो दिल्ली में ही नहीं बैठे, सभी स्टेटों में चले जाओ। पॉलिटिकल समाधान, लेकिन एक किसान को अगर कोई आपत्ति है और किसान संगठनों को ये लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो पहले जब बातचीत कर चुके हैं आमने सामने बैठकर, क्यों नहीं और बातचीत हो सकती? आज तो किसानों ने सीधे सीधे मना कर दिया है कि ऐसे प्रस्तावों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि पहली बातचीत से समाधान की गुंजाइश थी, लेकिन अब अगर सरकार के प्रस्ताव को माना नहीं जाएगा, बातचीत का रास्ता बंद कर दिया जाएगा, तो कैसे मुमकिन है कि समस्या का समाधान निकलेगा? मैडम ये तो उन्होंने हमेशा बोला है कि जो हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 कानून बनाए हैं और ये इस कंडीशन पर पे आपको आओ, आप जो आप चाहते हैं हम करने को तैयार हैं, तो ये चले जाएंगे बेचारे, इनको तो जाने में कोई एतराज नहीं। इनका दिल नहीं करता कि रात को कोहरा पड़ रहा है बर्फ की तरह, और जो छोटियां बेटी हैं, बुजुर्ग मातावां हैं, जो बुजुर्ग हमारे पिता के समान है, वो सारे बेचारे वहां सड़कों पर पड़े हैं। और पंजाब में भी जितना रिलायंस वाले पंप है और इनकी जो बिल्डिंग बनी हुई, पंजाब का हाल देखो, हरियाणा का हाल देखो, टोल प्लाजा में देखो, रात दिन लोग बेचारे
वो सड़कों पर सुते हुए हैं। और ये देश में जो 73 साल हो गए देश की डेमोक्रेसी में, मेरे ख्याल में ऐसा कभी हुआ भी नहीं और आने वाले समय में शायद होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज और है जिसमें सबसे पहले आवाज उठनी शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज दब गई क्योंकि किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो इस सरकार के साथ भी इतनी उम्मीद करना किसानों को लगता है कि शायद बेईमानी होगा। एमएसपी को कानून के रूप में होना चाहिए था, जो किसी सरकार ने किया नहीं। एमएसपी कानून के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था है जिससे खरीदारी होती है। लेकिन यह भी तो सच है ना कि कितनी खरीदारी होती है, जिसे आप सबसे बड़ा हथियार मानते हैं मजबूती के लिए, किसान की कमर मजबूत करने के लिए, वो सबसे ज्यादा कमजोर है। 5-6% खरीदारी और 94 से लगभग 95 ऐसा आंकड़ा है किसानों का जो एमएसपी का लाभ पहले से नहीं ले पा रहे हैं। तो जहां खामियां हैं उनको दुरुस्त करने पर जोर क्यों नहीं है? मैडम, इन्होंने क्योंकि जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है जी, अगर अमेरिका कनेडा जो से आज से 30 साल पहले उन्होंने तजर्बा किया है वहां फेल होगी, तो इन्होंने कोई नया तो यहाँ फार्मूला लाए नहीं। इनको आज जो मैं प्रैक्टिकल तौर पर महसूस करता हूं कि सारे हिंदुस्तान के लोगों को ये कानून लीगलाइज करके कि इनकी खरीद जो इनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उनको जो लीगलाइज करके उसमें जो सारी प्रावधान बनती है वो सारे हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहिए, ताकि कि हिंदुस्तान का जितनी देर ये फार्मर स्ट्रांग नहीं होगा, ये जितनी इकोनॉमी नहीं स्ट्रांग होती उतनी देर ये हिंदुस्तान स्ट्रांग नहीं हो सकता। लेकिन एमएसपी को कानून बनाने के लिए आप लोगों ने भी तो कभी जद्दोजहद नहीं की है। कोई तो पेच होगा ना कि सारी खरीदारी अगर आप 100% एमएसपी पर करेंगे तो उस उत्पादन को कहां लेकर जाएंगे जो एक्सेस है, पहले से आपके पास व्यवस्था नहीं है उतनी। मैडम, ये हमेशा गवर्नमेंटों की ड्यूटी बनती है। अगर कहीं डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप इनको लगता है अभी कनक ज्यादा हिंदुस्तान में हो जाती है, चावल ज्यादा हो जाता है, तो ये भारत सरकार की ड्यूटी बनती है कि उनको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप उसका भी प्रबंध गवर्नमेंट ने करना है ना। ये इतना अमीर मुल्क तो है नहीं, यहाँ आप लोगों को सारे को रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, फैक्ट्री में नौकरी लगा देंगे। ये तो 70% आबादी जो टोटल एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। अगर एग्रीकल्चर वाला ही वो मर गया, ये किसान ही मर गया, मजदूर मर गया, तो हिंदुस्तान कहाँ रहेगा? हिंदुस्तान का वजूद तो एक और भी चीजें जो ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है और अब वो किसानों की जुबान तक पहुंच गई है कि जमाखोरी जो व्यवस्था इस कानून के अंदर दी जाएगी उससे बड़े बड़े लोग जिनके पास ये व्यवस्था होगी जमाखोरी की, वो इससे लूट खसोट कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो किसान है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो छोटे किसान है, वो इसका दरअसल इसके झांसे में आ जाएंगे, यानी जमाखोरी से उन्हें नुकसान होगा। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि आज के जो हालात हैं और सरकार इस कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वालों को जिस नजर से देख रही है, उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है कि अन्नदाता का साथ देना इस समय बेहद जरूरी है। भारत के किसान एक ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इस सत्याग्रह में हम सबको देश के इन अन्नदाताओं का साथ देना होगा। आज राहुल गांधी जब राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, उसी बीच में राहुल गांधी के इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज किसानों की फिक्र करते हुए कांग्रेस इस कृषि कानून के विरोध में खुलकर सामने आ गई है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा नहीं दिख रहे थे। 29वें दिन जाकर उन्होंने कदम उठाया जब वो राष्ट्रपति से मिले और एक ज्ञापन उन्होंने दिया जिसमें दावा है कि 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन था जिसमें किसान विरोधी इस कृषि कानून को बताया गया है। ठीक वैसी ही पहल नजर आ रही है जैसे कि इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते रहे कि उनके पास भी हस्ताक्षर वाले ज्ञापन आ रहे हैं और जो ये बता रहे हैं कि वो कानून वापसी नहीं चाहते। इसी बीच में प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट किया है और कहा है किसान के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, जिससे कि कांग्रेस आज की स्थिति में ये तो साफ कर चुकी है कि किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति की जा रही है। जिस कांग्रेस ने किसान को कभी भी लाभकारी मूल्य दिया नहीं, वो आज किसानों के हित की बात करने का ढोंग रच रही है। एक के बाद एक दरअसल सवाल जवाब से भरे ये ट्वीट है जिसमें बीजेपी कांग्रेस को जवाब दे रही है और कांग्रेस लगातार बीजेपी को इस मामले पर कोस रही है। इसी बीच में प्रकाश जावड़ेकर ने एक और ट्वीट किया, किसान की हमेशा से मांग रही कि उसे लाभकारी मूल्य मिले, लेकिन कांग्रेस ने उसे लाभकारी मूल्य कभी नहीं दिया। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें स्वीकार नहीं की जो 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया और इसके परिणाम स्वरूप किसान को ज्यादा एमएसपी मिलने लगा। सरकार कहती कि एमएसपी बढ़ाया है, लेकिन क्या
100% किसानों को एमएसपी मिलता है, उस व्यवस्था पर भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। लेकिन किसान असल में प्रस्ताव ठुकराने के बाद कहते क्या हैं? जो सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत नहीं होगी तो समाधान कैसे निकलेगा, अब किसानों के मन में है क्या कि आखिर सरकार से बात नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे, उनकी ये परेशानी दूर कैसे होगी? अन्नदाता की जुबानी आपको सुनवाते हैं। कर्ज जो तकरीबन 1 महीना लगातार हो गया और पीछे से देखूं तो 3-4 महीने लगातार हो गया है। और हम सुबह सुबह जो चाय पानी का सेवादार आए हैं, दिल्ली से हर रोज आते हैं, वे सेवा करते हैं, खाने पीने का सामान लेके आते हैं। तो मैं एक बात कहूँ कि ये संघर्ष ऐसा संघर्ष बन गया है, जब तक ये संघर्ष जो हमारे काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा संघर्ष लगातार जो है वो जारी रहेगा। हमारे हौसले जो बुलंद हैं और पीछे से बहुत से लोग हर रोज सुबह में आते हैं, को दिन में आते हैं, और जो 2-5 बंदा पीछे से किसी मजबूरी से जाता है और 10 बंदा और आ जाता है, और लगातार जो हमारा संगठन है, जो रच है, जो इकट्ठ है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो तब तक मैं एक बात जरूर कहूं कि सरकार को जितनी जल्दी हो सके इसको रद्द कर देना, नहीं तो संघर्ष और बड़ा होएगा। और इसका कोई दायरा नहीं है कि 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, जे 6 महीने भी ये संघर्ष चलना पड़ा तो चलेगा। सभी लोग तैयार हैं, सभी देश तैयार हैं, और वर्ल्ड की हमें जो है वो सहायता, वर्ल्ड का हमें जो सहयोग है वो मिल रहा है। सरकार 6 बार की वार्ता हो चुकी, सरकार चाहती तो हल निकाल सकती थी, सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। लौट फेर के घुमा फिरा के उसके सरकार के यही आंकड़े हैं कि जो संशोधन में 1-2 बातों पे से 1-2 गुमराह किया जा रहा है, 1-2 बातों में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन वो कानून लेने के लिए पीछे वापस तैयार नहीं है। ये बात जो कृषि मंत्री ने भी कहा, और किसान हमारे जो बीजेपी के एजेंट है वो किसान बना के कि ये हमें किसान समर्थन दे रहे हैं, हमें तो दिखाओ वे कहाँ के किसान है, वो कहाँ के किसान है, वो समर्थन दे रहे हैं यहाँ पर आके। समर्थन उन्हें इतना वे खेती नहीं करते हैं, इसका मतलब वे किसान है नहीं। अगर किसान होते तो हमारे पास पड़े होते, वहां जाके सरकार को समर्थन नहीं दे रहे होते। किसान पूरे भारतवर्ष का किसान, कई प्रदेशों का किसान यहाँ पड़ा हुआ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, अड़े हुए हैं, मर जाएंगे, अपना गला कटवा लेंगे, मगर हटने वाले नहीं है, यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी मांगे पूरी करो। जिस मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है वो जब तक हमारा मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारी बातें पूरी नहीं होंगी, हम हटने वाले नहीं हैं, ये समझ लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, बड़ा दिल करके आइए, ये किसान आपके ही हैं, आपको ही वोट दिया था इन लोगों ने।